विद्यार्थ्यांचं कौतुक करावं तर कमी आहे. एवढ्या लहान वयात त्यांना किती कळतं याचं मला कौतुक वाटतं. म्हणजे आपण ज्या गोष्टीचा विचार करत नाही ती मुलं विचार करतायत. आपल्या ह्या कॉलेजचं सुधारणा झाली पाहिजे. तर आपल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल नाहीये, त्याची मागणी पंतप्रधान करण्या इतपत मोठी इच्छा लहान थोडी मोठा का जरी असला तरी पण एक इच्छा असणं ही फार वेगळी गोष्ट आहे. त्याकरता मेहनत करणं आणि असे फार कमी विद्यार्थी असतात. आपल्या लहानपणी कविता होती, काही वेळी मुले स्वातंत्र्यानंतर काही वेळी मुले ज्यांनी आपलं जीवदान दिलं. तर असे काही विद्यार्थी असतात जे की वेगळं करू इच्छितात, समथिंग डिफरंट फ्रॉम रुटीन. अशा विद्यार्थ्यांना आपण निश्चितपणे सपोर्ट करायला पाहिजे. हा विधायक कार्यक्रम आहे आणि विधायक कार्यक्रमाला आपण सपोर्ट केलाच पाहिजे. आज आपल्या डॉक्टर वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयावर छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय सोलापूरच्या आजच्या आपल्या कॉलेज काउन्सिलच्या मीटिंग मध्ये कालच आपली कॉलेज काउन्सिल झालेली होती. मी खरं म्हणजे कालच प्लॅन केलं होतं 5 वाजता, पण आमचं काही मिसमॅच झालं आणि कालच येऊ शकलं नाही. मला पुन्हा बोलावं लागलं तुम्हाला. तर हे इंटर्न विद्यार्थी आहेत आणि ह्या इंटर्न विद्यार्थ्यांनी आपलं 60वं वर्ष म्हणजे हिरक महोत्सव बीएम मेडिकल कॉलेज महोत्सव साजरा करण्याचं ठरवलं. त्यांचा विचार पक्का आहे. पहिल्यांदा पाहत होतं हे किती मजबूत आहे. एखादी गोष्ट करायला आरंभशूर खूप असतात, पण पुढे जाणारी जर ती वृत्ती असेल तरच मग आपल्याला त्याला सपोर्ट करता येतो. तर ह्या मुलांचा डेडिकेशन आणि त्यांचं जे करण्याची इच्छा आहे, अतिशय प्रबळ अशा प्रकारची इच्छा मुलांची आहे. सातत्याने ते माझ्या फॉलो करत आहेत आणि त्यांनी एक इच्छा व्यक्त केली की बाबा आपल्याला कॉलेज काउन्सिल सगळ्या ऍक्च्युअली ना आम्हाला थोडासा या पूर्ण प्रोग्राम विषयी प्लॅन किंवा एक विजन द्यायचं आहे आणि म्हणून ही आजची कॉलेज काउन्सिल आपण तुम्हाला खास दाखवण्यासाठी, बाकी काही नाही आपला अजेंडा. दिस इज द ओनली अजेंडा ऑफ दिस कॉलेज काउन्सिल. ते मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की खरंच त्या मुलांनी खूप मेहनत घेतलेली आणि दे आर डुईंग एव्हरीथिंग फॉर दिस पर्टिक्युलर हिरक महोत्सव. मला वाटते आपण सर्व एचओडीज मिळून आपल्या कॉलेजला काय मिळते नाही मिळते हा पुढचा विषय आहे, पण जर आपण याच्यात हिरीने भाग घेतला आणि एक वेगळा कार्यक्रम आपल्या कॉलेजमध्ये आपण जर घडून आणला तर निश्चितपणे लोकांना कळेल की हे नुसतं म्हणजे मेडिकल कॉलेजचं काम करत नाही, तर आउट ऑफ प्लेस जाऊन सोशल वर्क करतोय आणि आपण काहीतरी सोशल इव्हेंट घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपल्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करावं तर कमी आहे. एवढ्या लहान वयात त्यांना किती कळतं याचं मला कौतुक वाटतं. म्हणजे आपण ज्या गोष्टीचा विचार करत नाही ती मुलं विचार करतायत. आपल्या ह्या कॉलेजचं सुधारणा झाली पाहिजे. ह्या हिरक महोत्सवाच्या माध्यमातून त्यांना पंतप्रधानांना बोलायची इच्छा आहे, त्यांना आपल्या मेडिकल एज्युकेशन मिनिस्टरला बोलायची इच्छा आहे, पालकमंत्र्यांना, कलेक्टर सरांना, सगळ्यांच्या माध्यमातून जर त्यांचं हे झालं तर आपल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल नाहीये, त्याची मागणी पंतप्रधान करण्या इतपत मोठी इच्छा लहान थोडी मोठा का जरी असला तरी पण एक इच्छा असणं ही फार वेगळी गोष्ट आहे. त्याकरता मेहनत करणं हे सर्व विद्यार्थी करत आहेत. ही बॅच पूर्ण म्हणजे एकटा विद्यार्थ्याला त्याला दाद देत असते, पण ही बॅच पूर्ण माझ्याकडे अतिशय सतत सातत्यानं आणि एवढं येऊन आता फॉलो करत आहेत आणि ते त्यांची इच्छा जी आहे मला वाटते वी ऑल टीचर्स सपोर्ट होलहार्टेडली. आपण सर्व मिळून यांना मदत करूया. या विद्यार्थ्यांची इच्छा आहे की हिरक महोत्सव चांगला होऊन जाऊ द्या. त्याचं पुढचं फलित जे आहे जे काय होईल ते आपण बघू, पण आपण जर चांगल्या भावनेनं आणि पूर्ण प्रयत्न करून आणि फुल हार्टेडली जर आपण केलं तर मला वाटतं ह्यांचाही उद्देश सक्सेस होईल. ते खूप खुश होतील. इंटर्नशिप यांची चालत राहील, पण इंटर्नशिप करत करत त्यांनी वेगळा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि असे फार कमी विद्यार्थी असतात. आपल्या लहानपणी कविता होती, काही वेळी मुले स्वातंत्र्यानंतर काही वेळी मुले ज्यांनी आपलं जीवदान दिलं. तर असे काही विद्यार्थी असतात जे की वेगळं करू इच्छितात, समथिंग डिफरंट फ्रॉम रुटीन. अशा विद्यार्थ्यांना आपण निश्चितपणे सपोर्ट करायला पाहिजे. हा विधायक कार्यक्रम आहे आणि विधायक कार्यक्रमाला आपण सपोर्ट केलाच पाहिजे. मला वाटते ह्या उद्देशानं मी मुद्दाम यांना तुम्हाला सगळ्यांना बोलवलं. तुम्ही त्यांचं प्रेझेंटेशन पाहिलं असेल. फार मोठी झेप घेण्याचा ते प्रयत्न करत आहे. तर आपले विद्यार्थी आहे आणि आपलं कर्तव्य आहे की त्यांना आपण चांगल्या पद्धतीने सपोर्ट करूया. मी ठरवलेलं आहे की आपण जितकं होईल आपल्याला आपल्या बसू तेवढं आपण सपोर्ट करूया. त्यांना जी काय मदत लागते आपण करूया. हिरक महोत्सव ते साजरा करतायत, आपण पण त्यांच्याबरोबर सामील होऊन हा हिरक महोत्सव साजरा करू आणि आपल्या संस्थेचं नाव त्या परिसरात इव्हन या महाराष्ट्रात किंवा भारतात वेगळ्या पद्धतीने करता येईल अशा प्रकारची त्यांची झेप आहे. निश्चितपणाने ती म्हणजे खूपच प्रशंसनीय आहे. त्यांना उत्साह आपलाही वाढवणारी आहे. त्यांचा जो उत्साह आहेच आहे, आपला उत्साह वाढवणारी अशा प्रकारची विद्यार्थ्यांची झेप आहे. मला वाटतं त्यांचं कौतुक करायला पाहिजे, त्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे आणि त्यांना फुल हार्टेडली आपण सपोर्ट करूया
आणि टाळ्या वाजून मला वाटते विद्यार्थ्यांचा स्वागत करूया. खूप चांगला आहे. शुभेच्छा देतो माझ्यातर्फे. गो अहेड, व्हॉट एव्हर पॉसिबल विल डू. पण आम्हालाही शासकीय बंधन आहेत हे लक्षात ठेवा. आम्ही तुमच्यासारखं एकदम असं आउट ऑफ काही करू शकत नाही, पण व्हॉट एव्हर पॉसिबल आम्ही निश्चितपणे आमच्या कन्फाईन्स मध्ये इव्हन कधी कधी बाहेर जाऊन जर आपल्याला शक्य झालं असेल आमच्या वैयक्तिक लेवलला आम्ही तुम्हाला सपोर्ट करू. सो ऑल द बेस्ट फॉर युअर ऍक्टिव्हिटीज इन फ्युचर. थँक्यू. आरोग्य नगरी महोत्सव की तो जय जय जय. हर कोई संस्था का अपना अपना स्थापना दिन होता है, बर्थ एनिवर्सरी होता है. वैसे हमारे डॉक्टर रेशम पाल मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये इस साल हीरक महोत्सव में 60वां स्थापना दिन है. 11 नवंबर 2023 को हम 60 साल पूरे हुए ऐसा मनाने जा रहे हैं. तो 11 नवंबर 1963 में किसी ने ऐसा सपना देखा कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, पर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही थी, गवर्नमेंट के पास व्यवस्था नहीं थी कि वो चलाए. तो यहाँ पे एक डॉक्टर पई बोल के होके गए, जिन्होंने ये बोला कि बम्बई पूना में जैसा है बड़े शहरों में वैसे सोलापुर में भी ज़रूरत है. और उस सपने को आगे डॉक्टर विष्णु गणेश वैशंपायन सर ने आगे किया और 22 साल तक मेहनत की, पैसा इकट्ठा किया, लोगों को जमा किया और सारी व्यवस्था को खड़ा किया. और उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसको परमिशन दी और ये प्राइवेट कॉलेज चालू. पर जैसा कि हम सबको पता है कि शुरू करने से ज़्यादा वो चलना ज़्यादा महत्वपूर्ण साथ में होता है. शुरू करने में जितना एफर्ट या मेहनत लगती है उससे कई ज़्यादा मेहनत उसको चलाने में लगती है, किसी भी उपक्रम को, संस्था को, कार्यक्रम को. तो 10-12 साल के बाद में ठप होने लगा धीरे धीरे, 8-10 साल के बाद. तब गवर्नमेंट ने बोला क्यों भाई, जोश जोश में शुरू तो कर लिए, अब ये मॉडल तो फेल हो रहा है. बोले फेल होने के लिए तो शुरू किया था. तो सर उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर साहब ने पूछा कहना क्या चाहते हो. बोले हमको पता था कि हम शुरू करेंगे पर हम चला नहीं पाएंगे, लोग हमको गालियाँ देंगे, पर फिर भी हमने चालू किया. तो बोले कहना क्या चाहते. बोले कहना ये चाहते हैं कि तब हमारे पास इच्छा शक्ति थी, हमने पैसे खड़े किए थे जो आपके पास नहीं थे और हमने अपने शुरू कर दिया. अब हमारे पास पैसे नहीं है तो आप इसको ओवरटेक करो और आप इसको चलाओ. और तब 1975-76 में हमारा कॉलेज का गवर्नमेंटाइजेशन हुआ और सरकार ने उसको ले लिया. और इसलिए आज जो हम सीखते हैं तो किस में सीखते हैं, वैशंपायन स्मृति शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय. शासकीय माने गवर्नमेंट का. तो समझने वाली बात है कि जिस कैंपस में हम बैठे हैं 30-35 एकड़ के बड़े कैंपस में, आप भारत भर में देखो कितने मेडिकल कॉलेजेस, एम्स को अगर छोड़ते हो जिसका नॉर्म्स में ही मिनिमम 100 एकर्स है, और उसको अगर आप छोड़ते हो जो गवर्नमेंट का है प्योर, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा मेडिकल कॉलेज है जो इतने विशाल स्वरूप में है और जो इतना पुराना है. अभी जैसे किम्स, कराड़ वगैरह आप देखो ज़्यादा एरिया है उनका, पर नए इस्टेब्लिश हुए. तो वैसे उस समय में आज से 60 साल पहले कोई सोचता है, इतनी दीर्घ दृष्टि रखता है और इतना ज़ोरदार हमको गिफ्ट देता है, जिसके कारण आज दुनिया को हज़ारों डॉक्टर मिल रहे हैं. आपको पता है हमारे ऐसे एलुमनाई हैं जो वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक सर्जन डॉक्टर मोहन गुंडेटी इज फ्रॉम VMGMC, वन ऑफ द टॉप 7 जेनेटिसिस्ट ऑफ दिस प्लानट. डॉक्टर अभ्यंकर, ही इज एलुमनी ऑफ our college. He is currently associate director of New York Genome Center in US, and he has formed a company Jinavali in Solapur. मतलब अपने मूल को पकड़ के रखा. ऐसे हमारे बहुत जोरदार बड़े एलुमनाई हुए हैं जो खाली सिटी में और महाराष्ट्र में नहीं तो देश प्रदेश में सेवा कर रहे हैं. पर किसी ने सपना देखा, इस कॉलेज को चालू किया, तो वो एक प्लेटफॉर्म बना कि हम सब अपना काम यहाँ से करें. तो अपने कॉलेज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हर एक का काम है, कर्तव्य है और करना चाहिए. तो इसमें हाँ, पहली बैच से लेके अभी तक के सारे बैचेस तक सबकी बात है. तो जो हमारे एलुमनाई हैं उन्होंने तो अपने कॉलेज के लिए बहुत बार और बहुत कुछ किया है, बराबर है. अब जो हम अभी स्टूडेंट हैं, हमारी बारी है, ये बारी हमारी है कि हमको हमारे कॉलेज के लिए यहाँ रहते हुए कुछ करना है. पैसे होने के बाद में तो बहुत कोई कर सकता है, पर जब नहीं है तब हम कुछ करके बताए तो बहुत बड़ी बात होती. तो इसलिए हमने मन में ऐसा संकल्प किया कि हमको हीरक महोत्सव कॉलेज का बहुत धूमधाम से मनाना है.
और इसमें सोचा था कि हम ऑर्गन एग्जीबिशन रखेंगे, नए नए कंसेप्ट सोलापुर को और हमारे कॉलेज को हम देंगे कि हम ऑर्गन एग्जीबिशन रखें, मास अवेयरनेस कैंपेनिंग रखें, सारे 800 टोटल 800 स्कूल सिटी में और 3000 स्कूल सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो सब जगह पे हम अवेयरनेस कैंपेनिंग करें, हेल्थ चेकअप करें, आदि आदि, ये रैली निकाले, हेल्थ रैली निकाले, वो करें। पर जब ये हम सब भिन्न भिन्न सोच रहे थे और कुछ प्रेरणा से हमको ऐसा ध्यान में आया कि नहीं, हम ये सब चीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। वो आया अहमदाबाद के एक प्रमुख स्वामी महाराज नगरी को विज़िट करने के बाद, और उसको विज़िट करने के बाद ऐसा लगा कि एवरीथिंग कैन कम अंडर वन रूफ एंड इट कैन बी सेलिब्रेटेड एज अ मेगा इवेंट, और उसका नाम पड़ गया आरोग्य नगरी आइदन में। तो आरोग्य नगरी क्या रहने वाली है, तो 13 एकड़ में फैले हुए टोटल हमारा 35 एकर्स का कैंपस है, उसमें से 13 एकड़ में ये हमारी आरोग्य नगरी बनने वाली है। तो ये 5 दिन का एक मेगा इवेंट रहने वाला है, मेगा हेल्थ फेस्ट रहने वाला है। तो हेल्थ कैंपेन, आरोग्य शिविर तो हमने बहुत बड़े मंत्रियों के, इनके उनके सबके सुने हैं। आरोग्य शिविर में हम हेल्थ चेकअप करते हैं, सब करते हैं, पर जस्ट नॉट ओनली ए हेल्थ फेस्ट, नॉट जस्ट ओनली ए हेल्थ कैंपेन, उसके पार बियॉन्ड, उसके बहुत परे जा कर के, आगे जा कर के हम चीज़ों को करना चाहते हैं। हेल्थ कैंपेन में तो हम तपासनी करते फ्री आरोग्य शिविर में, और ये बताते कि आप बीमार हो कि नहीं हो, और हो तो क्या ट्रीटमेंट है। पर इससे परे जा कर के कि आप बीमार न पड़ो, इसके लिए क्या, तो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हेल्दी हैबिट्स क्या है, इल हैबिट्स क्या है जो हमको छोड़ने चाहिए, ऐसे सब के ऊपर ये अवेयरनेस कैंपेन प्लस हेल्थ कैंपेन प्लस एंटरटेनमेंट कैसा है, हम सीरियस होकर के लोगों को बताएंगे, लोग कोई सुनेंगे नहीं, पर हम उसको इस तरीके से लोगों को परोसेंगे ताकि लोग उसको पसंद करें, उसको देखते ही अपने मन में बसाए और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। ये सबसे बड़ी बात होती है कि उनके लाइफस्टाइल में डिफरेंस हम क्रिएट कर पाए। क्या, क्योंकि तो सिगरेट के पैकेट पे भी तो लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, पर फिर भी लोग स्मोकिंग करते हैं। अच्छा, जो बिना पढ़ा लिखा है, जिसको पढ़ना ही नहीं आता, चित्र देखना नहीं आता, वो सिगरेट पिए समझ में आता है। जो पढ़े लिखे वो करते हैं, और उसमें भी जो इस विषय के जानकार हैं ऐसे लोग करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बात कहाँ पे है, लिटरेसी की बात ही नहीं है, नॉलेज की बात नहीं है, बात नीतिमत्ता की है, कैरेक्टर की है, और वो दिल से बदलते व्यक्ति, दिमाग से नहीं बदलते। बराबर है ना, नहीं तो कोई घाटे का धंधा थोड़ी नहीं करेगा, कोई नुकसान का धंधा नहीं कर, फिर भी कर रहे लोग, बहुत कम उम्र में कर रहे, सब जान करके कर रहे। तो इस बात को समझते हुए, इसका गांभीर्य लेते हुए हम इस प्रकार का प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं। जैसे हेल्दी चीज़ होती है दूध वूध, पर बच्चों को पसंद नहीं आती, तो माँ क्या करती है, उसमें हॉर्लिक्स मिला, चीनी मिला, मिल्क्रोज मिला, ठंडाई मिला के उसको पकड़ा देती है, तो पी लेता है। हमारा यही काम है, ये जो हमारा मेडिकल नॉलेज है, इसको ठंडाई में डाल के मूवी के मूवी के स्वरूप में बना करके, कोई स्किट प्रेजेंट करके, कोई उसका स्टॉल बना करके, इस प्रकार से जितना मनोरंजनमय पद्धति से हम उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये हमारे आरोग्य नगरी का मुख्य थीम है। तो इस कार्य में ये हम आए इस फील्ड में सेवा करने के लिए, पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आप कुछ भी काम करो, पर हमारे फील्ड की ये विशेषता, इसको नोबल प्रोफेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पैसे के साथ बाय डिफ़ॉल्ट सेवा है, अगर हम नीतिमत्ता से काम करते हैं। तो अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी हम शुरू कर, तो क्यों नहीं अभी। तो इस 13 एकड़ के नगरी में 7 डोम रहने वाले हैं, जिसमें से 3 डोम शॉर्ट फिल्म के हैं, जिनके अलग अलग विषय हैं। उसमें उन तीनों के अलावा एक सभा मंडपम रहेगा, जहाँ पे रोज़ एक थीम के ऊपर 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम होगा, बड़े बड़े गेस्ट आएंगे, उनके भाषण होंगे, शॉर्ट एंड स्वीट बेसिकली। उसके अलावा एक ग्लो गार्डन होगा। ये कंसेप्ट सोलापुर ने कभी देखा नहीं और दुनिया में भी बहुत कम जगह पे है, और ये हेल्थ रिलेटेड ग्लो गार्डन होगा, बेसिकली इंस्पिरेशनल ग्लो गार्डन। और हमारे कॉलेज का इतना जोरदार इतिहास रहा है, और इतना जोरदार इतिहास अगर हमको मिला है धरोहर में, तो हम इसका
जो इसका फ्यूचर है, जो इसका भविष्य है, वो भी और ज़ोरदार होना चाहिए। इसके लिए हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं, क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्या क्या हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है कॉलेज के, गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे मन, ये सब का एक ग्लो गार्डन। और इसके अलावा एक ऑर्गन एग्जीबिशन कि बच्चों के दिल में अगर बात घर कर जाती है तो वो घर कर जाती है। इसलिए उनको थोड़ी ना इतना टेक्निकल भाषा समझ में आएगा, उनको तो सादी, सुंदर और मनोरंजक बात उनको ध्यान में आएगी। तो उसको इस प्रकार से हमको ऑर्गन एग्जीबिशन, दुनिया में बहुत जगह होता है, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में होता है, रख देते हैं ऑर्गन, बताते इससे ये होगा, इससे होगा, पर इस तरीके का किया जाए कि उनको आनंद 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 आ जाए और वो बात उनके दिल में घर कर जाए और उनको हिम्मत भी मिले कि अगर उनके घर में कोई बड़े गलत काम कर रहे तो उनको बोले पापा ये गलत है, काका ये गलत है। इस प्रकार का वो ऑर्गन एग्जीबिशन का वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारे पूरे आरोग्य नगरी का। तो ये बात है। तो इस मतलब पार्श्वभूमि पे सारे आरोग्य नगरी का निर्माण हो रहा है और इतनी बड़ी आरोग्य नगरी के निर्माण में सैकड़ों वॉलंटियर्स लगने वाले, लाखों रुपए लगने वाले हैं और इस सब का आयोजन जब विद्यार्थी अपने स्तर पर करते हैं तो इसकी अलग ही महिमा और अलग ही इसकी महत्व होती है। समझ में आया? तो हमको पता है कि हमारे जो भी लीडर हैं उनको यूथ से बहुत प्रेम रहा है, चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो। यंग उनको रहा है और जब यंग मेडिकोज इस प्रकार से उनका ज्ञान समाज तक पहुंचाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो दुनिया में इसकी छाप छूटेगी। और एक विशेष बात कि आज तक के किसी भी मेडिकल कॉलेज के इतिहास में दुनिया में इस प्रकार का उत्सव कभी नहीं किया गया है। तो ये हम फर्स्ट टाइम ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ मेडिकल स्कूल्स के लिए हम उसको दर्ज भी कर रहे हैं अलग अलग रिकॉर्ड्स के लिए। तो इतने व्यापक स्तर पे काम चल रहा है। इसमें अलग अलग कमिटियां हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है हम उस प्रकार से काम कर सकते हैं, पर हमारे कॉलेज के प्रति हम कुछ समर्पण भाव करें और अपने साथ साथ अपने कॉलेज का और इस दुनिया का अच्छा करें। इसके लिए कुछ समय, कुछ परिश्रम और कुछ योगदान हम निश्चित दे सकते हैं। ये इसके पीछे की भावना है। इसमें ना आपको कुछ मिलने वाला है अलग से, ना मुझको अलग से कुछ मिलने वाला है और किसी को कोई आशा भी नहीं है। पर हाँ, कॉलेज का अच्छा करेंगे तो हमारा अपने आप अच्छा हो जाएगा, ये भावना हमको रखनी चाहिए। और एक बात कि इतनी विशाल, इतनी अद्भुत जो आरोग्य नगरी बनने वाली है, ये तो खाली केक के ऊपर का मेकअप है। केक के अंदर का माल तो कुछ और है। वो केक के अंदर का जो चंक है वो हमको मिले, हमारे इंस्टीट्यूट को, उसके लिए ऊपर की सुंदर आइसिंग है। तो आप विचार करो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर खाली ऊपर का कवर है, आइसिंग है, तो अंदर का केक तो क्या अद्भुत होगा। पर वो बात समय के साथ बाहर आएगी और काम होगा। पर इसको ही हम आनंद लें और इसमें हम जुट जाएं और अपने कॉलेज के लिए कुछ करें, ऐसी सारी बात है। और विशेष ये HR का यही मुख्य उसका एजेंडा है। तो हम खाली देखो, जैसे हमने बताया कि स्मोकिंग इज़ इंजुरियस टू हेल्थ, अलग अलग जगह लिखा भी होगा, बस में, इसमें, उसमें वो चिन्ह भी बने रहते हैं क्रॉस का स्मोक सिगरेट के ऊपर, और लिखा होता है स्वच्छता रखो, कूड़ादान में कूड़ा डालो, यूज़ डस्टबिन। पर लोग फिर भी कूड़ादान के बाजू में डस्टबिन कचरा डालते हैं, आपने देखा होगा। तो हम उनको यहाँ खाली प्रचार नहीं करेंगे, हम वो चीज़ को करके दिखाएंगे। पूरे इतने बड़े नगर के अंदर कहीं एक पेपर का चिट्ठी भी कहीं नहीं दिखना चाहिए, उसकी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। तो लोग देखेंगे, उसको कुछ नहीं बोला, किसी ने पेपर का बैग बाहर डाला तो हमारा वॉलंटियर जाए, उसको उठाए, डस्टबिन में डाल दे, उसके पास देखे भी नहीं। और ये चीज़ें लोग ऑब्जर्व करते हैं और इससे फ़र्क पड़ता है। ये आज तक की दुनिया की सीख रही है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, एंड जब करके दिखाते तो उसका अलग महत्व होता है। तो इसकी इतनी सिक्योरिटी भी उस हिसाब से रहेगी, उसका पास रहेगा, सब बातें रहेगी और ये सब काम जोरदार होगा। आप लोग भी इसको समझो, इसमें सहभाग हो और लोगों तक प्रचार प्रसार करके, जो ये अभी तक कभी नहीं हुआ, ऐसे इस महान उत्सव को आप भी प्रसारित करो और इस प्रकार से कॉलेज का भला करने में अपना योगदान दो, ऐसी प्रार्थना है। बोला आरोग्य नगरी महोत्सव की जय।